अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डेरिवेटिव्स पे चल रहे थे हम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का आपने यूज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला एक यूज होता है इसके अंदर, वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और डेरिवेटिव्स को सॉल्व करेंगे। देखो, दो प्रोडक्ट दी हुई है आपको, एक ये हो गई और सेकंड ये हो गई। ठीक है, तो इसको करने से पहले कॉपी पेंसिल निकाल लो, लिखना शुरू करो और क्वेश्चन हम सॉल्व कर दो। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाले। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो फंक्शन है ना, अच्छा इसकी कुछ चीजें सीख लो पहले। ये जो पहला फंक्शन होता है उसको आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स, जो दूसरा फंक्शन है उसको आप बोलोगे एफ ऑफ जी। ठीक है, पहली बात। अब इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? या तो डायरेक्ट लिख लो, इस तरह से फॉर्मूला बनता है डी ओवर डी एक्स। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा और इसी तरह से डी ओवर डी एक्स, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 2x माइनस 5 डॉट 5x प्लस 5, अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो होता क्या है कि डी ओवर डी एक्स जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h प्राइम x, और इसके लिए फॉर्मूला आपके पास बनकर आ जाता है कि भैया एक वैल्यू को फिक्स कर लो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरे को आप फिक्स कर लो, पहले का डेरिवेटिव ले लो। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये बनता है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि पहले वाले नंबर को आपने फिक्स कर लिया और d ओवर डी एक्स आप अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर? दूसरे वाले फंक्शन पे, एफ ऑफ जी के ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये लिख लेना आप अपने पास, एफ ऑफ जी के ऊपर। इसी तरह से प्लस लगाया, फिर आप क्या करते हो, आप दूसरे वाले फंक्शन को फिक्स कर लो। दूसरा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जी। इसको आपने फिक्स कर लिया और अब आप डेरिवेटिव लगा दोगे किसके ऊपर? डी ओवर डी एक्स आप अप्लाई कर दोगे पहले वाले फंक्शन पे। पहले वाला फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आप क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन को फिक्स कर लो, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो दूसरे वाले पे, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरे वाले फंक्शन को आपने फिक्स कर लिया और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया पहले वाले पे। इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच प्राइम एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, यानी कि पहले वाले को फिक्स कर दिया और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव, इसके ऊपर आप प्राइम लगा दो। ठीक है, अब प्राइम का मतलब क्या है कि डी ओवर डी एक्स लिख लो या प्राइम एफ प्राइम लिख लो, एक ही बात है। इसी तरह से आपने एफ ऑफ जी लिखा और ये डी ओवर डी एक्स की जगह इसी पे अगर हम डेरिवेटिव लगाना चाहें तो एफ प्राइम एक्स लिख सकते हैं हम। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं या इसकी जगह, ये दोनों एक ही चीज है, बस डी ओवर डी एक्स लिखा यहाँ पर हमने और डी ओवर डी एक्स को यहाँ पर हमने प्राइम से डिनोट कर दिया, यानी कि डेरिवेटिव को प्राइम से डिनोट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इसको आप कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिए कॉपी? चलें आगे। चलो 1 2 एंड 3। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया है। ठीक है, यहां से आपने करना शुरू करना है, यहां से आप लिखना शुरू करोगे। अच्छा, फॉर्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूं, मैंने रफ कर दिया। एच प्राइम एक्स इज इक्वल एफ ऑफ, पहले वाले को फिक्स कर लिया, डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे हम किसके ऊपर? एफ ऑफ जी के ऊपर। ठीक है, प्लस लगाया, फिर एफ ऑफ जी आप एज इट इज रख लो और डेरिवेटिव अप्लाई कर दो फर्स्ट फंक्शन पे, यानी कि डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे पहले वाले फंक्शन, इस तरह से। अब फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं जरा, तो ये एच प्राइम एक्स आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वल एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? ये रहा 2x माइनस 5। ठीक है, फिर डी ओवर डी एक्स लिखना है आपने, या आप इसी वैल्यू को प्राइम में भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ जी क्या है मेरे पास? ये रहा 5x प्लस 7। ठीक है, आगे प्लस लिखा आपने, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी क्या है मेरे पास? 5x प्लस 7, 5x प्लस
7। ठीक है, फिर आपने डी ओवर डी एक्स लिखना है और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ एक्स पे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 2x माइनस 5। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करो, आगे चले। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, देखो एच प्राइम एक्स तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वल, और 2x माइनस 5 भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स अप्लाई करना है आपने 5x प्लस 7 पे। देखो कांस्टेंट पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने पढ़ा हुआ है कि उनका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 5x लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं डी ओवर डी एक्स अप्लाई करूंगा 5x पर, तो बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और 5 1 जा 5। ठीक है, यानी कि 5x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है आपके पास, 5x होता है। ठीक है, 5x का डेरिवेटिव सिंपल 5 होता है, सही है। जब आपने डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया 5x के ऊपर, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 होता है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। और जब आप डी ओवर डी एक्स अप्लाई करोगे 7 के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। आगे प्लस की जगह प्लस, फिर 5x प्लस 7 आपके पास एज इट इज, और डी ओवर डी एक्स आप 2x पे अप्लाई करोगे तो 2x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, माइनस की जगह माइनस, डी ओवर डी एक्स जब हम 5 पे अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर h प्राइम x इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, माइनस 5 5 से 25 हो जाता है हमारे पास, फिर प्लस, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर h प्राइम x इज इक्वल 10x और 10x कितने x हो गए, 20x हो गए। ठीक है, और अब क्या करो, माइनस प्लस, माइनस होता है 25 पे से अगर हम 14 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 11। तो इसका आंसर चेक करते हैं। 20x माइनस 11 आपके पास आंसर आ रहा है। और अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट्स तक कर गए। क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है हमारे पास, h ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद आपको पता है कि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, h प्राइम x इज इक्वल टू f ऑफ x डॉट f ऑफ g। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, फॉर्मूला वही है, बस d ओवर dx की जगह मैंने प्राइम यूज कर लिया। अच्छा, फिर क्या था कि f ऑफ g डॉट f ऑफ x। ठीक है, ये फॉर्मूला था, यही था ना, कि पहले को फिक्स कर लिया, यानी कि पहले वाले को फिक्स करके दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले को फिक्स करके पहले वाले का डेरिवेटिव। अब आपने ये अप्लाई कर देना है इसके ऊपर, तो इसमें जो f ऑफ x है वो क्या है, वो x है, तो f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x डॉट f प्राइम g की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर इस पे से हम रूट हटाकर लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 ओवर 2 और होल प्राइम। ठीक है, या तो ये होल प्राइम लगा लो आप या तो इसे d ओवर dx से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम f प्राइम का मतलब क्या है, d ओवर dx ही तो है, तो d ओवर dx किसके ऊपर अप्लाई करना है, f ऑफ g के ऊपर, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 4, और रूट हटेगा तो पावर आ जाती है 1 ओवर 2। अच्छा, फिर प्लस, फिर f ऑफ g की जगह आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 4, रूट की जगह रूट। ठीक है, डॉट की जगह आपने डॉट लगाना है, f प्राइम x की जगह, यानी कि f प्राइम का मतलब सबसे पहले हो जाएगा d ओवर dx, और f ऑफ x क्या है आपके पास, x। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, h प्राइम x आपने एज इट इज रखा, इक्वल x की जगह x, d ओवर dx हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये फंक्शन है, ये पावर है। ठीक है, ये चीज सीख लेना यहाँ पर कि आपने क्या करना है, पहले d ओवर dx अप्लाई होता है पावर पे,
ठीक है। और जब पावर पे हम अप्लाई करते हैं तो जो पावर है वो पहले आ जाती है, यानी कि 1/2 आ जाएगा पहले, और 3x² प्लस 4, और एक पावर क्या होती है बच्चों इसमें से माइनस हो जाती है, ये रूल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हमने डेरिवेट किया है पावर को, अब डेरिवेट करेंगे हम फंक्शन को। तो यानी कि d/dx हमने पावर पे तो लगा दिया, सारी वैल्यू एज इट इज आ गई, एक पावर हमने माइनस भी कर दी। अब d/dx आप अप्लाई करोगे फंक्शन पे, फंक्शन क्या है 3x² प्लस 4, ठीक है। पावर अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर को हमने डेरिवेट कर दिया है, सही है। अब प्लस की जगह प्लस, ये वाली वैल्यू एज इट इज आप उतार दो, 3x² प्लस 4 रूट, अच्छा डॉट d/dx अगर हम x पे अप्लाई करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x यहाँ पर क्या है हमारे लिए कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अच्छा अब क्या करो, अब एक काम करते हैं, h प्राइम x इज इक्वल, ये हो जाएगा x1 जा x डिवाइड में 2 रख लो, ठीक है। और इसका एलसीएम आ रहा है 3x² प्लस 4, एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2, 2 1 जा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। अब d/dx जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो देखो आपको पता है कि जो पावर होती है वो पहले आती है, ठीक है। जब ये 2 पहले आएगा तो वो 3 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अगर हम लिखते हैं 6, ठीक है। 3 2 जा 6, और x की पावर 2 थी, 2 में से अगर हम 1 माइनस करके लिखें तो x की पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी, और 1 पावर हम लिखते नहीं है, समझ में आ रहा है ना। 3 2 जा 6, और x की पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं। तो हमने क्या किया, हमने 3x² को डेरिवेट कर दिया, जिसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 6। आगे प्लस, और अगर हम d/dx कांस्टेंट नंबर पर अप्लाई करें यानी कि 4 पे, तो 4 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 0। अच्छा आगे प्लस 3x² प्लस 4 रूट में, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 इसलिए मैंने गाइड कर दिया। अब क्या करो, अब एक काम करते हैं, ठीक है। h प्राइम x इज इक्वल x डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 3x² प्लस का 4, 2 में से बन जाएगा माइनस का 1 डिवाइड में 2, और यहाँ आपके पास बचेगा 6x प्लस अंडर रूट 3x² प्लस का 4, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास बच रही है, ऊपर का कॉपी कर लिया, तब करें 1 2 एंड 3। अच्छा अब क्या करो, h प्राइम x आप एज इट इज रखो, इज इक्वल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 1 बचा, लिखते नहीं है, सिंपल क्या बचा हुआ है x, तो आपने लिखा x, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 3x, 3x ऐसा ही है, मैंने लिखा x, और ये बचा 3x, ये आ गई वैल्यू। अच्छा ये वैल्यू किसकी है माइनस की, अगर मैं इसको इनके डिवाइड में भेज दूं तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 4, और पावर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब चेक कर लो दोबारा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद आपने लिखा x बचा यहाँ पर डॉट, और 3x बचा यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर थी तो माइनस में थी, जब इस वैल्यू को हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू बची है आपके पास वो है 3x² प्लस 4 रूट की जगह रूट, ठीक है। अब आगे चलें, देखो h प्राइम x आप एज इट इज रखो, इक्वल, ये हो जाएगा 3x², ठीक है, 3x² डिवाइडेड बाय 3x² प्लस का 4 एज इट इज, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो 1/2 हटाओ इसमें से और क्या लगा दो रूट लगा दो, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² प्लस 4, ये भी किसमें है रूट में। अब सिंप्लीफाई हो रहा है और कुछ नहीं है, आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है एलसीएम,
लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। एच प्राइम एक्स इज इक्वल, क्या करते हैं एलसीएम में कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 3x² प्लस 4 रूट के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x², आगे प्लस इस वाली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करो ये दोनों वैल्यू सेम है। आप क्या करो, इस वैल्यू को 1 टाइम रखो, ठीक है। 1 टाइम रखने के बाद इसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे, एच प्राइम एक्स इज इक्वल 3x² प्लस स्क्वायर रूट, दोनों मर गए आपस में, क्या बचा 3x² बचा, प्लस का 4 डिवाइड में आपके पास आ रहा है 3x² प्लस 4 रूट। अच्छा, अब क्या करेंगे, एच प्राइम एक्स इज इक्वल 3 और 3 कितने हो गए, 6x² हो गए, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4 और ये रूट। चेक करें आंसर, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही। कॉपी करो, आगे चलें। 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो अब एच प्राइम एक्स लिखेंगे, पता है आपको, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ प्राइम जी प्लस एफ प्राइम जी डॉट एफ ओ एफ ऑफ जी डॉट एफ प्राइम एक्स, ठीक है। यानी कि पहला फिक्स, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फिक्स, पहले का डेरिवेटिव। अब एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ जी आपके पास ये है, तो आप क्या करो, आप पहले इनको लिख लो। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स प्लस 1 और रूट पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, ये ब्रैकेट में रख, आगे डॉट एफ प्राइम की जगह मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स और जी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1 की पावर, रूट हटाएंगे बच्चों, क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस एफ ऑफ जी, यानी कि यही वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1 और रूट पे क्या लिखा हुआ है 5। अब डॉट की जगह डॉट एफ प्राइम एक्स, यानी कि एफ प्राइम एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास x प्लस 1, रूट हटाएंगे तो पावर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करूं, एच प्राइम एक्स इज इक्वल, ये तो एज इट इज चला लो आप, ठीक है। डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे सबसे पहले किसके ऊपर बोलो, पावर पे, पावर पहले आई और ये पूरी वैल्यू एज इट इज रख दो, x² प्लस 1 1 ओवर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, पता है आपको। अभी हमने सिर्फ डेरिवेट किया है पावर को, अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन क्या है, x² प्लस 1, फिर प्लस ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x² प्लस 1, रूट की जगह रूट और ये रूट पे कौवा बैठा हुआ 5। अच्छा, अब यहाँ पर डी ओवर डी एक्स सबसे पहले अप्लाई होगा किसके ऊपर, पावर पे, और फिर ये एज इट इज रखने के बाद इसमें से एक नंबर आपने माइनस करना है, ठीक है। अब डी ओवर डी एक्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब डी ओवर डी एक्स जो है वो अप्लाई होगा किसके ऊपर, फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, सही है। अब आप क्या करो, एच प्राइम एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, ये एज इट इज डॉट 1 डिवाइडेड बाय 5 और x² प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, ठीक है, जहां कुछ नहीं है 1 लगा दो, 5 1 जा 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1 माइनस 5 1 जा 5 हो जाता है। अब डी ओवर डी एक्स अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो आप मुझे ये बताओ, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ठीक है, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अच्छी तरह से हमने पढ़ा है ये इस तरह के डेरिवेटिव पहले वाले सवालों में, ठीक है। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x² प्लस 1 और ये वाला 5।
अच्छा, फिर 1/3 यहाँ पर, और और ये वाली वैल्यू x+1 की पावर एलसीएम आ रहा है 3, 3 1 जा 3 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सही है। यहां तक करने के बाद डी ओवर dx अगर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, डी ओवर dx अगर हम x+1 पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, और +1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। इतना कॉपी कर लिया, आगे चलें। देखो h प्राइम x इक्वल x+1 और ये 3, फिर डॉट 1/5 और ये x² +1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -4/5। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2x। ठीक है, 2x बचा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, x² +1 डॉट 1/3 और ये आ जाएगा x+1, 3 में से 1 निकालो, -2/3। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अच्छा, ये इसका स्टेप है ना, कैसे चल रहे थे हम, ऐसे चल रहे थे यहां तक। ठीक है, यहां तक चल रहे थे हम कि पहले ये चल रहा है, इसके बाद का स्टेप यहाँ पर, फिर यहाँ तक करने के बाद इसके बाद का स्टेप ये रहा। अब आपको पता है 1 लिख देंगे हम और 0 नहीं लिखेंगे। सही है। अब क्या करें, अब देखो h प्राइम x इज इक्वल, इस टर्म को आपने एज इट इज रखना है, डॉट 1/5। अच्छा, अगर हम इस वैल्यू को, ये माइनस की है ना, इसको नीचे ले आओ, किसकी हो जाएगी ये हो जाएगी प्लस की। ठीक है, माइनस का था, नीचे आकर प्लस का 4/5 हो जाएगा। ऊपर आपके पास बचा हुआ है 2x, और यहाँ पर ये वैल्यू 5 की जगह 5, फिर x² +1, और यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। ये अलग है, ये ऊपर वाले स्टेप, ये इसके बाद जो स्टेप हुआ था वो ये है। ठीक है, कभी इस वैल्यू को आप इसके साथ मर्ज कर दो। ठीक है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है 3, और ये वैल्यू जो है वो है x+1 की पावर -2/3। अगर हम इसको नीचे ले जाएं, ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को नीचे ले जाएं, माइनस की थी, नीचे आकर किसकी हो जाएगी, x+1 की पावर 2/3 प्लस की हो गई। ठीक है, इतना कॉपी कर लिया, आगे चलें। कर लिया कॉपी। ओहो, चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं। h प्राइम x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वल की जगह आपके पास इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें से रूट हटाते हैं तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, x+1 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, यही हो जाएगी। और चेक करो, ये वाला 2x 1 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2x 1 से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x 1 से 2x, डिवाइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको ऐसे लिख दो, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और x² +1 की पावर 4/5 लिखा हुआ है। आगे प्लस की जगह प्लस, इस पे से अगर आप रूट हटाओ, ठीक है, और ये वैल्यू 1 से क्या कर रही है, मल्टीप्लाई, जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 की जगह पर। और आप क्या करो, इस पे से रूट हटा दो, x² +1 और 5 डिवाइडेड बाय 1/5 आ। सही, रूट हटेगा तो पावर क्या आ जाएगी, 1/5। और इसके डिवाइड में जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 3x+1 की पावर 2/3। सही, ये वैल्यू आपके पास बच रही है। अब क्या करें, कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं। सही है, एक काम करो, ये जो 2x है ना, इसको यहाँ लिख, 2x, ये h प्राइम x एज इट इज रहेगा, और एलसीएम का तरीका आपको पता है,
कि दोनों डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये दोनों ब्रैकेट एक साथ कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 5 और एक्स प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 5 3 जा 15, ये वाली वैल्यू डॉट लगाकर ये वाली वैल्यू या डॉट की जगह मल्टीप्लाई भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6 साथ में एक्स। अब चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 दोनों वैल्यू सेम है, और जब बेस सेम होती है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर लो। यानी कि x प्लस 1 एक्स प्लस 1 टू टाइम है, आप एक टाइम रखो x प्लस 1 को, इसकी पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, प्लस लगाओ इसकी पावर क्या है 2 डिवाइड बाय 3, आगे प्लस। अच्छा, अब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 5 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो आप एक दफा रखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसकी पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 5, प्लस लगाओ इसकी पावर क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब h प्राइम x इज इक्वल 6x x प्लस 1, एलसीएम आ रहा है, और मैंने कहा था कि जब बेस सेम हो तो उसका एलसीएम वही होता है। ठीक है, और ऊपर वाले नंबर अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लो, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर लो। 1 प्लस 2 कितना हो जाता है 3। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी बेस सेम है तो एक दफा रखो 5 को, और ऊपर वाले नंबर को आप क्या कर लोगे प्लस, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा हुआ है 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 5 एक्स प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, पावर कुछ नहीं बची तो पावर अगले स्टेप में लिख लेना, कुछ नहीं बची 1 बची 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, अगले स्टेप में लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर पावर्स को काटा है ये अगले स्टेप में करना है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 6x को 1 से करेंगे 6x हो जाएगा आपके पास, आगे प्लस 5 को x स्क्वायर से करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि इनको ये जो पावर है इसको रूट में रखा हुआ है या ऐसी पावर्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये। अच्छा, पावर में छोड़ा हुआ है, पावर में रख लेंगे हम भी। ठीक है, 15 की जगह 15, इस वैल्यू को पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है, x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने सिर्फ वैल्यूज को प्लस माइनस करना है, h प्राइम x एज इट इज आ जाएगा 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर हो गए 11x स्क्वायर, प्लस का 6x और क्या बचा प्लस का 5, डिवाइड में क्या बचा हुआ है 15x प्लस 1 की पावर 2/3 और x स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आंसर मैच करो 1 2 एंड 3, क्या आ रहा है भैया 11x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 15x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 x स्क्वायर प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 5। तो समझ में आ गया होगा सवाल, कॉपी करो आगे चलें 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, और सबसे पहले फॉर्मूला h ऑफ x f ऑफ x f प्राइम g प्लस f प्राइम g f ऑफ g डॉट f प्राइम x। ठीक है, अब सिंपल सा सवाल है आपके पास, f ऑफ x की जगह आपको पता है क्या रखना है, हमने x स्क्वायर रखना है डॉट इसकी जगह आप रख लो d ओवर dx, और g आपके पास जो है वो है क्या है अंडर रूट x, या आप इसको ये लिख लो x की पावर 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, रूट हटेगा पावर ये 1 प्लस f ऑफ g आपके पास क्या है अंडर रूट x प्लस का 1 डॉट f प्राइम x, यानी कि आपके पास जो वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बल्कि f प्राइम लिखा हुआ है ना तो उसको आप ऐसे लिखोगे d ओवर dx और एक्स स्क्वायर। सही है,
एफ प्राइम एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखो पावर पहले आ जाएगी 1/2 और इस पावर में से एक नंबर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब पावर को डेरिवेट करने के बाद फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है 1 होता है। ठीक है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। डी ओवर डी एक्स सबसे पहले पावर पे अप्लाई होता है, तो पावर पहले आती है, उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। पावर को डेरिवेट करने के बाद डिफरेंशिएशन आप अप्लाई करते हो फंक्शन पर। फंक्शन क्या है, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। पावर के बाद जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हम उसी के मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये याद रखना। ठीक है, फिर जब डी ओवर डी एक्स 1 पे अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलो क्या लिखा हुआ, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का 1 और डॉट, जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। सही है, एच प्राइम एक्स। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये मैंने अच्छी तरह से समझा रखी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ। क्या होता है कि पावर पहले आती है और 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं। फिर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर कर लो। ठीक है, डिवाइड में 2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो क्या है, एक्स, और इसमें से अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 वन जा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। डिवाइड वाला 2 एज इट इज, एक्स की जगह एक्स, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया आपने। आगे लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का 1, और बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2x को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x अंडर रूट एक्स, आगे प्लस, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, अब यहाँ पर h प्राइम x इज इक्वल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x अंडर रूट एक्स प्लस 2x। इतना कॉपी कर लिया, आगे चलें। मजे के क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स। चलो, h प्राइम x आपने एज इट इज छोड़ा, इज इक्वल x। अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बेस सेम है, एक दफा लिखो। इसकी पावर क्या है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस लगाओ, इसकी पावर क्या है 2। ठीक है, डिवाइड में जो 2 था वो 2 का 2 एज इट इज, आगे आपने लिखा प्लस, फिर ये वाली वैल्यू आप एज इट इज रख लो 2x अंडर रूट एक्स प्लस का 2x। ठीक है, और इसके बाद h प्राइम x इज इक्वल x की जगह x, अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2, 2 टू जा 4 हो जाएगा ना, बल्कि 2 टू जा 4, डिवाइड में 2 प्लस का 2x अंडर रूट एक्स, या एक काम करते हैं हम इस वाले 2x को पहले रख लेते हैं, ये वाला 2x यहाँ आ गया, प्लस का 2x अंडर रूट एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करो बच्चों, h प्राइम x इज इक्वल x की जगह x, अगर हम 4 में से 1 निकाले तो 3 बचेगा, डिवाइड में 2 और ये वाला 2 एज इट इज, यहाँ पर 2x, बल्कि इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं ताकि कुछ कॉमन आ जाए ना। देखो रूट हटेगा, पावर क्या होती है 1/2। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, रूट हटाया पावर आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर आप क्या करो, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, कभी घबरा जाओ, 2x की जगह 2x रखा है, रूट की जगह मैंने लगा दिया 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2x एज इट इज। अब आप क्या करो, 2 की जगह 2 रखो, x और x 2 टाइम लिखा है, 1 टाइम रखो, इसकी पावर है 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर क्या है प्लस का 1, ये वाला 2x जो था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, कभी घबरा जाओगे क्या हो गया ये। अब आप क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड वाला 2 एज इट इज, प्लस यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर तो 2 1 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और प्लस का 2x।
फिर अगले स्टेप में अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाता है 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, x की पावर 3/2 अगर हम कॉमन ले लें, h प्राइम x इज इक्वल x की पावर 3/2 अगर आप कॉमन ले लो तो ये तो कॉमन चला गया, ऊपर क्या बचा 1 डिवाइड में क्या बचा 2, आगे प्लस ये पूरी वैल्यू कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 2 और यहाँ पर प्लस का 2x बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, h प्राइम x इज इक्वल जो कॉमन है आपके पास यहाँ पर हो रहा है एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 तो 2 1 जा 2 हो जाता है एलसीएम में, और 1 का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, आगे प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, और आगे बचा हुआ है प्लस का 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, h प्राइम x इज इक्वल ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये आपके पास बन जाएगा 5/2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2x। अच्छा भैया, इतना काम करने के बाद अब हम क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। इसका आंसर है आपके पास, अच्छा एक एक्स रूट में रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, हम भी रूट लगा देते हैं अभी। देखो ये जो x की पावर 3/2 लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक x ऐसे और एक x 1/2 यानी कि अगर हम इन दोनों x को प्लस करेंगे तो ये आएगा, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम। ठीक है, और अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 को 1 से किया 1 प्लस 2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये वाली वैल्यू मौजूद थी यहाँ पर, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया ऐसे। ठीक है, अच्छा ये वाला 5/2 एज इट इज, आगे प्लस का 2x। अब आप क्या करो, h प्राइम x इज इक्वल x की जगह x रख लो, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, अगर मैं इस पे से 1/2 हटाकर x को रूट में रख दूं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 5/2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 2x। अच्छा, अब कुछ कॉमन आ रहा है, हम एक काम करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, इस वाले 2 को बाहर निकाल लो और x को कॉमन ले लेते हैं। तो h प्राइम x, ये गौर से समझना जरा, ये वाला x ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नजर आ रहा होगा, x कॉमन आ जाएगा, ये वाला 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में अगर हम चेक करें तो ये x कॉमन है ऊपर से, डिवाइड में से 2 कॉमन है, क्या बचेगा अंदर 5 बचेगा और अंडर रूट x बचेगा, आगे प्लस की जगह प्लस। अब देखो अगर आप डिनोमिनेटर में से कोई चीज कॉमन लेते हो और वही चीज ऊपर मौजूद है ना, तो आप क्या करते हो उसको डबल कर देते हो, यानी कि इस वाले 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x में यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि x मैंने कॉमन लिया हुआ। याद रखना जब भी आपने कोई ऐसा नंबर कॉमन लिया जो इसके अपॉन में नहीं था तो आप उसी नंबर को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 2 इसके अपॉन में नहीं है यहाँ पर और मैंने 2 को कॉमन लिया हुआ है इसमें से, तो मैंने क्या किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, और ये जो x है ना, ये x मैंने कॉमन लिया हुआ इसलिए 4 के साथ नहीं लिखा, और आंसर हमारा बिल्कुल मैच कर गया है बुक से, x/2 5 √x + 4। कॉपी करो बच्चों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे भी बोलते होंगे वीडियो इतनी लंबी क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली समझा रहा होता हूँ कि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, अगर बोलोगे तो मैं फिर
ठीक ठाक 120 की स्पीड 125 की स्पीड में निकलेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है कि एक एक स्टेप आपको समझाया जाए ताकि आपको समझने में कोई मसला ना हो। ठीक है भाई, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद एच प्राइम एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास बताओ, एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस वन की पावर थ्री डॉट एफ प्राइम एक्स की जगह आप रख दो डी ओवर डी एक्स, और जी क्या है आपके पास एक्स की पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, प्लस एफ ऑफ जी आपके पास क्या है एक्स की पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, और एफ ऑफ एक्स की जगह आप रख सकते हो डी ओवर डी एक्स, और वैल्यू क्या है आपके पास एक्स प्लस वन की पावर थ्री। अच्छा, फिर एच प्राइम एक्स इज इक्वल, ये तो हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज, और डी ओवर डी एक्स अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो आपको पता है जो पावर है वो पहले आ जाती है। ठीक है, और इस फंक्शन में से एक पावर आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, उसके बाद फंक्शन को डेरिवेट करते हैं तो फंक्शन है एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, लिखना चाहो तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, और डॉट, अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो थ्री पहले आ जाएगा, और इसमें से आप एक पावर क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, फिर डी ओवर डी एक्स अप्लाई होगा एक्स प्लस वन के ऊपर, तो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है, प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने समझा दी है सारी चीजें, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। अ, एक काम करते हैं ना, बल्कि लिख लेते हैं पहले इसको, माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस का थ्री, सही। एक्स की पावर क्या बचेगी अगर हम एलसीएम ले लें, तो टू वन ज़ा टू, वन थ्री ज़ा थ्री, माइनस टू वन ज़ा टू, और ये वाला वन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि थ्री वन ज़ा थ्री हो जाएगा। आगे प्लस एक्स की पावर माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये वाला थ्री, एक्स प्लस वन, और पावर बचेगी टू, और यहाँ बचेगा वन, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एच प्राइम एक्स इज इक्वल, एक काम चलो बाद में कर लेंगे, एक एक स्टेप हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, माइनस का थ्री डिवाइड में टू, यहाँ पर बचा एक्स की पावर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, तीन और दो हमारे यहाँ हो जाता है पांच, डिवाइड में टू, आगे प्लस एक्स की पावर माइनस का थ्री डिवाइड बाई टू, थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, और एक्स की पावर टू एज इट इज। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं हम, अब हम लिखते हैं एच प्राइम एक्स इज इक्वल, ये वाला माइनस का थ्री यहाँ लिख लो। ठीक है, डिवाइड में जो टू है वो टू की जगह टू रहने दो, अब ये जो माइनस का है ना इसको हम नीचे लिया, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का फाइव ओवर टू था, प्लस का फाइव ओवर टू हो जाएगा। मैंने क्या किया मैं दोबारा बता देता हूँ, माइनस का थ्री डिवाइडेड बाई टू ये आ गया, इसके साथ ये जो वैल्यू थी एक्स की पावर माइनस में थी, नीचे आकर ये प्लस की हो जाएगी, प्लस का साइन हम शो नहीं करते। फिर ये वाली वैल्यू बची तो इसको आप प्यार मोहब्बत से थ्री के साथ लिख लो, क्या लिखा हुआ ये एक्स प्लस वन की पावर थ्री। ठीक है, आगे प्लस की जगह प्लस, फिर एक्स की पावर माइनस का थ्री डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पर भी थ्री पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, थ्री को पहले लिख लो, अ, और क्या करो, बल्कि जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लो, कभी घबरा जाओ, माइनस का थ्री डिवाइडेड बाय टू, थ्री एक्स प्लस वन की पावर टू, इतना कॉपी कर लिया है तो आगे चलें, वन टू एंड थ्री। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लगा दो वन लगा दो। ठीक है, अब आपको पता है कि एच प्राइम एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल, इस वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आनी है आपके पास, क्या लिखा हुआ टू एक्स की पावर फाइव डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एलसीएम तो ये आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप वन को अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू आएगी, क्या लिखा हुआ माइनस का थ्री एक्स की पावर वन, ऊपर है थ्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, और जब हम इस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स कर दो सबसे पहले। ठीक है, टू थ्री जा सिक्स, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है,
तो बेस सेम है, एक दफा लिखो। इसकी पावर क्या है, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, बीच में प्लस लगाओ, इसकी पावर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, ये वाली वैल्यू बच गई है x प्लस 1 की पावर 2। सही है। अच्छा, h प्राइम x इज इक्वल माइनस का 3x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 6x, एलसीएम सेम है तो एक दफा ऊपर वाली माइनस 3 प्लस 5 भी एक दफा एज इट इज, x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड में 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब h प्राइम x इज इक्वल माइनस का 3x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 6x, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, x प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, और डिवाइड में 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। माइनस का 3x प्लस 1 की पावर 3 प्लस का 6x बचा यहाँ पर, और ये बचा x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर चेक करें इसका। अच्छा, इसका आंसर जो है क्या रहा है, 3। अच्छा, कुछ कॉमन शॉमन लेते हैं, चलो क्या करें, यहीं पे कर लेते हैं एक स्टेप। h प्राइम x इज इक्वल, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है 6x, फिर x प्लस 1 की पावर 2, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस का 3x प्लस 1 की पावर 3, डिवाइड में जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसमें से कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ थोड़ा सा खेलना है। h प्राइम x आपके पास लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल, देखो 6 और 3 लिखा हुआ है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और x प्लस 1 x प्लस 1 तो ये भी हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 की पावर 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम ब्रैकेट के अंदर जाएं तो हमने 6x में से 6 में से 3 कॉमन लिया हुआ है, अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है 3 2 जा 6 हो जाता है, x अंदर एज इट इज आ गया। ठीक है, और ये x प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये भी हमने कॉमन लिया हुआ है तो इसको भी लिखने की अंदर जरूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़े तो लिखा हुआ है माइनस और 3 तो हमने कॉमन लिया हुआ है तो क्या बचेगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये x प्लस 1 लिखा हुआ है और इसकी पावर 3 थी, हमने कितनी कॉमन ले ली 2, तो अंदर कितनी बची 1, और 1 हम लिखते नहीं है। सही है, और डिवाइड में आपके पास, अच्छा डिवाइड में आपके पास क्या बचा 2 x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच रही है। आगे क्या करेंगे, h प्राइम x इज इक्वल 3 की जगह 3x प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ पर आपने लिखा 2x, फिर माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर h प्राइम x इज इक्वल 3x प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2x में से अगर हम एक x को निकालें तो एक x बचेगा, 2x में से माइनस किया x को तो एक x बचा, माइनस का 1 बिल्कुल एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब चेक करें तो हमारे पास जो आंसर है वो है 3x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर 2x 5 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, ऐसे लिखा हुआ है h प्राइम x इज इक्वल 3 और साथ में लिखा हुआ है x माइनस 1, फिर लिखा हुआ है ये वाला ब्रैकेट x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 5 है वो बिल्कुल कंप्लीट, उसके तकरीबन 5 सवाल थे और पांचों के पांचों हमने अच्छी तरह से किए हैं, और उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा। बड़ी मेहनतों के बाद आप तक ये पहुंचता है तो हमें सपोर्ट किया करो लास्ट। ठीक है, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।